हम न्यूमेरिकल के एक विशेष हिस्से पे आज चर्चा कर रहे हैं और परीक्षा में उसके 2 से 3 सवाल देखने को आ रहे हैं। दशमलव की संख्या, उसका गुणा और भागवार। और आप सभी जानते हैं कि जब गुणा और भाग होता है सिर्फ तो बोर्ड मास नहीं लगता, तो हम बिना बोर्ड मास वाले दशमलव की संख्या का सिर्फ गुणा और भाग वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं कि अपने पास में संख्या है दशमलव की, तो उसका गुणा और भाग दिया है, कुछ गुणा की संख्या कुछ भाग की संख्या, तो उसको कैसे करना, और दशमलव के निशान साथ पे है। तो देखिए उसमें 2 रूप होते हैं, एक सरल रूप भी आता है, एक भिन्न रूप भी आता है। मैंने दशमलव की संख्या को भिन्न रूप में 0.2 अपन नीचे लिख दिया 0.003 भागी 0.004, ऐसे एक वो रूप भी आता है। एक सरल रूप में 0.2 भागी गुणित इस तरह का रूप आता है। अपना सबसे बड़ा नियम है कि दशमलव की संख्या में आप दशमलव के चिन्ह को बिल्कुल न देखें। पहले जो संख्या है, संख्या से संख्या को काट दें, जो भी संख्या दी संख्या से संख्या को काट दें, और उसके बाद जो संख्या बचे तो गुणा की शेष संख्या में भाग की संख्या का भाग लगा दें। मान लो गुणा की 2 संख्या बची, 2 और 3, तो उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 6 हो गया। और भाग की संख्या बची 5, तो 5 का उसमें भाग लगा दें, और वो भाग दशमलव में लगाए, वो भाग दशमलव में लगाए। कि जैसे मान लीजिए अपने को 6 में 5 का भाग देना, तो 1 सही है, 1/5 नहीं लिखना, अपने को लिखना 1.2। तो दशमलव की संख्या में सबसे पहले गुणा की संख्या भाग की संख्या से जो कटती है काट दे, दशमलव के चिन्ह पे ध्यान नहीं दे। उसके बाद में जो गुणा की संख्या बचे उन सबका आपस में मल्टीप्लाई कर दे, जो भाग की संख्या बचे उनको मल्टीप्लाई कर दे, और गुणा की संख्या में भाग की संख्या का भाग दे दे दशमलव में, बराबर, दशमलव में भाग दे दे, बराबर। फिर आप जो संख्या दी गई है उसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है। एक तो सबसे बड़ा कि गुणा की संख्या को हम लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे, गुणा लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे, और भाग की संख्या को राइट हैंड साइड बोलेंगे, बराबर। गुणा की संख्या के जितने भी दशमलव है, मान लो गुणा की 2 संख्या है, उनके दशमलव के बाद एक संख्या, एक में एक बाद 2 संख्या, तो उनको जोड़ लेंगे 3। भाग की संख्या के बाद जितने दशमलव है वो आपस में जोड़ लेंगे, और फिर उन दोनों को घटा देंगे, उन दोनों को घटा देंगे। जिधर दशमलव ज्यादा होगा हम उत्तर के दशमलव को उस ओर आगे बढ़ा देंगे। अगर लेफ्ट हैंड में है तो दशमलव को लेफ्ट हैंड में बढ़ा देंगे, राइट हैंड में है तो दशमलव को राइट हैंड में बढ़ा देंगे। बस ये, अगर ये चीज आपने समझ ली तो ये हमारे परीक्षा के मान से 3 सवाल तैयार हो जाते हैं। परीक्षा के मान से 3 सवाल तैयार हो जाते हैं। तो देखिए अब अपने सवालों को चलते हैं जी। अब मैं आपको इसको प्रैक्टिकल में बताता हूं सवाल के रूप में कि सवाल कैसे होते हैं। पहले हम देखते हैं सरल रूप में सवाल आए। वो पहले सरल रूप वाला सवाल, जैसे 0.05 डिवाइडेड बाय 0.006 इंटू 0.4, ये सवाल आया। अब इसमें गुणा की संख्या भाग की संख्या कौन सी है, पहले आप उसको चेक कर ले। तो अपने को लगेगा 5 गुणा के हैं, 4 भाग के और 6 दशमलव के। तो अपने को सबसे पहले दशमलव से कोई लेना देना नहीं, आप सिर्फ संख्या को देखें। संख्या 5 भागित 6 गुणित 4, 12। अब हमने कहा दूसरी स्टेप कि गुणा की संख्या भाग की संख्या से कटती है तो काट दें। ये गणित का उसूल है, गुणा की संख्या भाग की संख्या से कटती है तो काट दें। तो 6 4 से कट रहे हैं, इनको काट दिया, 6 कटा 3 बार, 4 कटा 2 बार। फिर तीसरी स्टेप, गुणा की संख्या का गुणा कर दे, 5 और 2 10 ऊपर आ जाएंगे, और 3 भाग के ही आ जाएंगे। बट तो इसको 3 सही 1/3 नहीं लिखेंगे। अब आप इसको दशमलव में लिख लीजिए। तो दशमलव में 10/3 का मतलब होता है 3.33333, ये दशमलव में हो गया, बराबर, ये दशमलव में हो गया। अब आ जाइए, फिर जो आपने बात कही थी कि गुणा की संख्या के साथ कितने दशमलव है। गुणा की संख्या के साथ 2, यहाँ 2 दशमलव है, यहाँ 1 दशमलव है, दशमलव पर 1 संख्या, यहाँ दशमलव पर 2 संख्या, इन दोनों को जोड़ देंगे तो गुणा के साथ 0.3 और भाग के साथ कितने 0.3, तो भाग के साथ 0.3, 3 और 3 कैंसिल, तो उत्तर ही हो जाएगा, खत्म। 3.333, 3 से 3 कैंसिल, बस इन दोनों घटा दे। ये 0 है तो हटा दे। अगर ये कम ज्यादा होता
तो फिर अपन उस हिसाब से मान लीजिए ये ऐसे होता, ये ऐसे होता 0.004 ये लीजिए। तो पहले संख्या से संख्या का हल करेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, याद है। अब यहां पर गुणा के साथ 0.2 और गुणा के साथ 0.3, तो गुणा के साथ 0 हो गया 5, भाग के साथ 3 घटा दिया, तो क्या बचा 2 गुणा के दशमलव बचे। तो गुणा के दशमलव लेफ्ट हैंड साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, किस साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को। तो आपका जो संख्या से संख्या को हल करने में जो उत्तर आया उसमें दशमलव जहां है वहां से 2 स्थान लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा, जहां है वहां से 2 स्थान लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा। तो अभी दशमलव कहां, यहां है 3.333। अब इसको 2 स्थान लेफ्ट हैंड साइड में जाना इधर, तो एक स्थान तो 3 हुआ और दूसरा स्थान नहीं तो 0 लगा देंगे, तो ये उत्तर हो जाएगा 0.033। तो ये दशमलव हट जाएगा और फाइनल आंसर हो जाएगा 0.03333। 2 स्थान गुणा का दशमलव लेफ्ट हैंड साइड का है, तो हमारे संख्या से संख्या को हल करने में जो दशमलव आया उसको 2 स्थान लेफ्ट हैंड साइड में आगे बढ़ा देंगे, बस ये है। और 0.2 डिवाइडेड बाय 0.0 ये मल्टीपल कर दो। नहीं तो इसको ये कर लेंगे, इसको भागित कर लेंगे, इसको गुणित कर लेंगे 5 ये वो दशमलव। हाँ ये अब आपको यह सवाल है 0.2 डिवाइडेड बाय 0.004 इंटू 0.005 डिवाइडेड बाय 0.0006। अब आपको दशमलव के चिन्ह से कोई लेना देना नहीं, आपके लिए संख्या हो गई 2 भागित 4 गुणित 5 भागित 6 बस। अब आप गुणा की संख्या भाग की संख्या से कटती है तो काट दीजिए, ये भाग के 2 गुणा के 2 से कटे 2 बार, ठीक है। अब कुछ नहीं करता, अब अपना उत्तर हो गया 5/12। गुणा की संख्या ऊपर, भाग की संख्या नीचे, 5/12। अब इसको आप दशमलव में लिख लीजिए, इसको आप दशमलव में लिख लीजिए, तो 0.0 0.52 48 12 62 72 72 ये 0.4166 हो गया बराबर। अब 0.4166 ये दशमलव है। अब आ जाइए डेसिमल का डिसीजन करने में, यहां गुणा के कितने दशमलव, यहाँ 1 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 माफ कीजिए, तो गुणा के दशमलव कितने 4, भाग के कितने दशमलव 2 और ये 4, तो भाग के दशमलव कितने 6, तो कितने ज्यादा, भाग के दशमलव 2 ज्यादा। तो भाग कौन सी साइड में है, राइट हैंड साइड, भाग कौन सी साइड में है, राइट हैंड साइड। तो इसमें दशमलव को 2 स्थान राइट हैंड साइड में आगे बढ़ा दीजिए इधर, ये तो ये दशमलव यहां से चलेगा 1 और 2, तो ये दशमलव यहां से हट के यहां आ जाएगा और फाइनल से हो जाएगा 41.6666 41.6666। दशमलव को आप आखिरी में हल करेंगे, बस जिधर ज्यादा दशमलव उधर दशमलव बढ़ा देंगे, जिधर ज्यादा दशमलव उधर दशमलव बढ़ा देंगे, बस ये इसका सिंपल सा तरीका है। भाग में भाग दे दो पहले जी, हाँ 0. नहीं हाँ लिखिए, या ऐसे लिखिए, गुणा की संख्या भाग की संख्या से कटती है तो काटे, दशमलव से कोई लेना देना नहीं। 1605 डिवाइडेड बाय ये 5 और 3 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। दोनों भाग के तो दोनों भाग के 15 हो गए, है ना। ये ध्यान रखना, हमेशा गलती नहीं हो जाती उससे, दोनों भाग के 15 हो गए। 15 का भाग दिया इसमें 15, 1605 में 15 का भाग दिया
15 एकम 15, एक बचा 10 भाग के 10, और ये 105 बार भाग गया, 105 बार नहीं 107 बार, माफ कीजिए 107 बार भाग गया। अब 107 बार भाग गया। अब ये तो हो गई खत्म संख्या से संख्या की लड़ाई। अब आ जा दशमलव में। गुणा के दशमलव 1, भाग के दशमलव 2 और 3 5, गुणा का दशमलव 1, भाग का दशमलव 5, किसके जाएगा दशमलव 4, किसके भाग के, तो किधर जाएगा राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में 4 स्थान। अब 107 में दशमलव कहां है? किसी भी पूर्णांक संख्या में दशमलव उसके आखिरी में हुआ करता है। एक चीज में इसको दशमलव में लिखा है तो इसका मतलब होता है 107.0, ये इसका असली रूप है। लेकिन दशमलव के बाद में 0 होता अकेला तो उसको लिखा नहीं जाता, इसलिए इसको विभाग लिखते नहीं है। तो यहां दशमलव आखिरी में है। अब इस दशमलव को 4 स्थान आगे बढ़ाना, 1 2 3 और 4, 1070000, दशमलव को 4 स्थान आगे बढ़ाना। 0.25 whole square divided by 0.00005 and divided by 0.02. 0.025 whole square, तो ये 0.2। अब अपने को दशमलव के चिन्ह से कोई लेना देना नहीं। 25 भागी 5 भागी 2, तो 25 गुणित 25 ये 1 हो गया। 25 गुणित 25 भागी 5, 5 से कट गया ये 5 बार, 125 के बटे 2 बराबर 125 के बटे 2 यानी 62.5, 60 बराबर हो गया। ये संख्या से संख्या का। अब दशमलव देख लो, ये 3 है और वर्ग लगा है तो कितने हो जाएंगे 6, गुणा के 6, भाग के 3 और 1 4, भाग के कितने 4, किसके ज्यादा 2 ज्यादा, किसके गुणा के, कौन सी साइड लेफ्ट हैंड साइड, 2 स्थान लेफ्ट हैंड साइड वाला इधर, 0.625 0.625 गुणा से गुणा को हल करिए। इसको मौखिक करने की आदत डाले भगवान। ये देखिए मुझे तो मेरी मजबूरी है, आपको लिख के समझाना पड़ता है, आपको मौखिक करना चाहिए प्लीज प्लीज। 0.1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.01 का होल स्क्वायर एंड गुणित 0.04 डिवाइडेड बाय 4। अपने को कितने भी कुछ भी रूप में दिया हो, अपने इसको इसी को भी आप इसको भी दशमलव ऐसे लिख लें 0.01 और ये 0. ये कोई और ये लो। अब अपने को कोई लेना देना नहीं दशमलव से, अपना है 1 भागित 1 गुणित 1 बराबर 1। 1 पे कितना भी भाग दो गुणा करो, उत्तर 1, उत्तर है। बस ये सवाल परीक्षा में कई बार पूछते हैं। अब यह दशमलव पर कितनी संख्या 2, 1 और 1 2, और यह कितनी संख्या 1, तो गुणा की संख्या कितनी हो गई 3, भाग की कितनी संख्या 2, 2 का वर्ग 4, भाग के 4, 1 किसका जाना भाग का, कौन सी साइड राइट हैंड साइड। अब 1 में दशमलव कहां है, यहां पर। किसी भी पूर्णांक संख्या में दशमलव आखिरी में होता है, उसको एक स्थान राइट हैंड साइड में बढ़ा दो तो ये 10, तो इसका उत्तर हो गया 10, उत्तर हो गया 10, 1 में 1। अब इसका भिन्न रूप, ये तो सरल रूप हुआ इसका रेखा में। अब इसका भिन्न रूप देखिए, भिन्न रूप में आपको मैंने भिन्न का एक वीडियो बना के डाला है मैंने, भिन्न के गुणा भाग का पूर्णांक में, कि भिन्न में जो संख्या नीचे दी जाती है वह या ऊपर दी जाती है, कैसे भी हो, संख्या के असली चिन्ह अलग होते हैं, जो दिखते वो नहीं होते हैं। ये अब तो क्या, तो अपने को ये जो सारा फार्मूला संख्या के असली चिन्हों का, अभी अपना सवाल आया कि 0.02 अपॉन 0.003 डिवाइडेड बाय 4, ये सवाल आया।
अगली सवाल। अब अपने को ये जरूर पहले देखना, भाई संख्या से संख्या हल करना, तो 2 किसका है, 2 ऊपर है गुणा का, ये 3 किसका, देखिए बटे में जो दोनों संख्या है ये भाग की है, तो ये पूरा ग्रुप भाग का, और किसी भी ग्रुप के बाहर अगर भाग का चिन्ह है भागित 4, तो वास्तव में जब इसको हल करते हैं तो ये हो गया भागित 0.003 गुणित 4, ये संख्या भाग की हो जाएगी और संख्या गुणा की हो जाएगी, इनके चिन्ह बदल जाएंगे, भाग से गुणा हो जाएंगे और गुणा से भाग हो जाएगा, गुणा भाग हो जाएगा। तो ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें आप हमारा वीडियो देखेंगे, इसको और डालेंगे तो 2 गुणा के, 3 भाग के और 4 गुणा के असली चिन्ह निकालने पड़ेंगे। बराबर, हल कर लो, कोई 4 दूनी 8/3, 8/3 तो 2.6666, ये दशमलव, बराबर।